हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा वोकैबुलरी फॉर वर्शिप, यानी पूजा या ईश्वर से संबंधित जो भी शब्द हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना है, अंत तक देखना है। जो भी न्यू ऑडियंस है, नए श्रोतागण हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे विजिट किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सबसे मेजर पार्ट वही है। ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है आपको, जिससे इन फ्यूचर मेरा हर वीडियो आपको नोटिफाई हो और आपके इंटरेस्ट का वीडियो आपसे कभी भी छूटे नहीं और हमारा आपका लिंक परस्पर स्थापित रहे। आइए इस वीडियो को जानते हैं। इस वीडियो को एक लाइक दे देना और शेयर जरूर करना है सबके साथ। देखिए यहाँ पर इस सिंबल को तो सभी जानते हैं। दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड साउंड, यानी सबसे पवित्र साउंड कंसिडर्ड है ओम की। तो ये जो ओम है, अब देखो इसी ओम से मैं कैसे समझाऊंगा आपको। इसको खाली आप सिंबल मत लेना, ये वो फ्रीक्वेंसी है। अगर आप शांति में बैठ जाएं और बिल्कुल कंसंट्रेट करें तो आपके कानों पर एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिसको आप बिल्कुल शांत माहौल में फील भी कर सकते हैं। उसके कारण कई लोगों को घबराहट भी हो जाती है, क्योंकि वो इतना प्रेशर जनरेट करती है। आपका जो ब्लड है वो भी सुनेगा, ठीक है। तो ऐसे आती है वो ओम 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 ओम, ऐसे करके चलती रहती है वो कंटिन्यूस। ध्यान रखना आप। तो उसके ऊपर जब कंसंट्रेट करते हैं तो हमें पता लगता है, और हमने उसके लिए सिंबल क्या बनाया है यहाँ पर, ओम। ये है अ उ मा, यानी कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं ए यू एम, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओम, ठीक है। इन शॉर्ट बोलना हो तो यही ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि तीन जो देव हैं जो सत्ता को चला रहे हैं सारे। तो इसी को हमने ब्रह्मा बोला है, इसी को विष्णु बोला है, इसी को महेश बोला है। और जो ये ऊपर जो चंद्रमा है इसके ऊपर शांति है, दैट इज साइलेंस, यानी उसी को निर्वाण या मोक्ष बोला है। अब देखिए इसी ओम को जब साधना में लोग बैठे और मेडिटेट किया, यानी उन्होंने कंसंट्रेट किया, तो भाषा का उच्चारण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। यानी मैंने अगर हिंदी भाषा सीखी है तो मेरा मन हिंदी में ही बोलता है। अगर मैं इंग्लिश भाषा जानता हूँ, यानी कि पैदा ही वहीं हुआ हूँ, तो मेरा मन हमेशा इंग्लिश भाषा बोलेगा। यानी कि ब्रेन जहाँ पर पैदा होता है वही भाषा अपनी मातृभूमि से उसकी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा बन जाती है। उसी के इन्फ्लुएंस में वो बोलता है और उसका मन भी वही बोलता है। मन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये मन नहीं है, मन तो यही है। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कोई भी भाषा होगी, मान लीजिए मलयालम है या फिर तेलुगु है, तो वहां का व्यक्ति उसी भाषा में उसका मन बातचीत करता रहता है अपने आप से, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब ओम की ध्वनि को सुना गया तो प्रोनाउंसिएशन का देखिए कैसे फर्क पड़ा है। तो वही, क्योंकि प्रेजेंट तो एक ही है। तो किसी ने इसी को ओम सुना, किसी ने आम सुना, किसी ने आमीन सुना, किसी ने ओमीन सुना, यानी कि ओमनी, यानी एमन। एमन भी बोल सकते हैं आप। अब देखो ओमीन ओमीन, ओम ओम ओमकार, ऐसे करके सुना है ना आपने। तो यही ओमनी उठाकर यहां पर डाल दिया ओमनी, यानी कि ओम हर जगह प्रेजेंट है। यानी अब देखो ओमनी पोटेंट, पहला शब्द है हमारा ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के अंदर शक्ति कितनी है, यानी कि आप पूछते हो ना इसमें पावर कितनी है, तो उसकी पोटेंसी कितनी है, यानी पोटेंसी शब्द का मतलब क्या हुआ? शक्ति। तो पोटेंट ओमनी, तो ओमनी पोटेंट क्या बना? सर्वशक्तिमान, यानी सबसे बलशाली। तो ईश्वर से बलशाली कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान। तो ओमनी का मतलब क्या निकला यहाँ पर? सर्व। सर्व को क्या बोल सकते हैं हम? ऑल। ऑल यानी सारा। अब यहाँ पर देखते हैं ओमनी सेंट, वैसे ही निकला है। अब सेंट, सेंट के अंदर दिख रहा है ना आपको साइंस, ऐसे दिख रहा है ना साइंस, यानी कि जो सर्व ज्ञाता हो, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ बोलते हैं उसको। क्या? सबसे इंटेलिजेंट, जिसने सब कुछ बनाया, सारी सृष्टि को चलाता है, रचेता है, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। यानी कि सारी नॉलेज उसी को है, ओमनीसेंट को। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी कि ओम हर जगह विराजमान है एक तरीके से।
यानी कि सर्वव्यापक है, हर जगह फैला हुआ। तो ओमनी प्रेजेंट करके बोलते हैं, हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापक। अब देखो इसी को यूबिक्विटस भी बोलते हैं। क्या? यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस, अब मान लीजिए हर व्यक्ति के पास, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं कंफर्म हूं, या तो आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं। तो लैपटॉप आर यूबिक्विटस डिवाइस, क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह फैले हुए हैं। इसको नहीं देख सकते थे ना, हम आप ऐसे ही तो मिलन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अलमाइटी। अब अलमाइटी में ऑल लिखा है ना? सर्व, माइट माने बल, ताकत, शक्ति, ठीक है, और टी वाई। तो अलमाइटी मतलब सर्व शक्तिशाली। तो सर्व शक्तिमान को ही क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, सर्वशक्तिमान को ही अलमाइटी बोलेंगे। इसको ऑल पावरफुल करके भी बोलते हैं हम। क्या? ऑल पावरफुल, ये शब्द ध्यान रखना है। और सुप्रीम भी इसी को बोलते हैं, यानी कि सबसे सर्वोच्च जो एंटिटी है, यानी कि जो सत्ता है, वो ये है सुप्रीम। तो सुप्रीम अलमाइटी को बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वाले शब्द आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर गॉड। गॉड को परमेश्वर, ईश्वर भी बोलते हैं, या फिर वैसे चलें तो भगवान भी बोलते हैं हिंदी में। अब भगवान को आप समझना क्या होता है, मैं यहाँ पर समझा देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा भगवान, भगवान। चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे भगवान को समझना है। अगर आप हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि वैदिक धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग गॉड का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्रिश्चियनिटी का। उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भगवाधारी, यानी कि आप श्री राम को देखें तो भगवा पहना हुआ है। तो भगवान मतलब कि टीचर, आप बोल सकते टीचर भी, जो कि जीवन जीने की राह देके गए, बता के गए, संघर्ष को समझा कर गए। तो भगवाधारी को भगवान बोलते हैं। यानी आप श्री कृष्ण को देखो तो वो क्या है? भगवा धारण किया हुआ है। ऐसे परशुराम को देखें तो क्या है? भगवा धारण किया हुआ है। गौतम बुद्ध को देखें तो क्या है? भगवा धारण किया हुआ है। तो ये सारे हमारे भगवान हैं। ईश्वर, परमेश्वर, यानी कि जो टोटल सत्ता के ऊपर जो विराजमान है, जो शक्ति है, जो सुप्रीम है, दैट इज कॉल्ड परमेश्वर। अब देखो गोडेस, गोडेस को देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवी। तो गॉड देवता हो गया, ये देवी हो गई। तो फीमेल गॉड, अ फीमेल गॉड इज कॉल्ड गोडेस। यानी आप देखते होंगे कि आपको हर गांव में, हर घर में, हिंदुस्तान में, भारत में यहाँ पर एक देवी का मंदिर। और जैसे नवरात्रि आ रहे हैं अब, तो नवरात्रि मनाई जाती है, 9 दिन का उपवास किया जाता है, देवी की आराधना या भजन करते हैं हम। अब देखो होमेज, होमेज को क्या बोलते हैं? आप होमेज को ऐसा बोल दीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, हवन कुंड लेकर उसमें सामग्री डाल के पूजा तो करेंगे किसी भी की। तो इसको पूजा, उपासना, आराधना या उर्दू में इबादत बोलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको? उपासना, आराधना, पूजा, इबादत। किसको बोलेंगे? होमेज को। तो होमेज को ही क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? वर्शिप। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर वर्शिप, वर्शिप। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हिम। यहाँ पर क्या है? एन साइलेंट रहता है। क्या रहता है? एम के बाद जब एन आता है, जैसे कॉलम, तो कॉलम में भी एन आता है ना लास्ट में एम के बाद। तो ये रूल है इंग्लिश का, इसमें एन साइलेंट रहेगा लेकिन रिटर्न में लिखा जाएगा। तो हिम भजन को बोलते हैं कि प्रेज ऑफ गॉड, आप महिमा गुणगान कर रहे हैं उस परम शक्ति की। आइए देखते हैं यहाँ पर 9th वोकैबुलरी, थीस। अब देखो यहाँ पर ये है एथियस। इसका कुछ लोग गलत उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं अथीस। दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यू शुड प्रोनाउंस दिस वर्ड एज एथियस। क्या? एथियस। ये है थीस। थीस ये है, जब ए लग जाता है तो एथियस हो जाता है। अब दोनों के अंदर एक सिलेबल आ रहा है, वो क्या है? टीएचई, टीएचई। अब देखो टीएचई का मतलब क्या होता है?
THE का मतलब होता है गॉड। क्या होता है? भगवान, ईश्वर, प्रभु, कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो THE। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी THE है, यहाँ पर भी THE है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब जगह THE सिलेबल दिख रहा है ना आपको। तो इस रूट का मतलब क्या होता है? प्रभु, गॉड। तो आपको गॉड ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, THE कहीं पर भी दिखता है या फिर इसके साथ में ओ लगा हो, TO, तो इसका मतलब क्या होता है? गॉड। क्या होता है? गॉड या फिर रिलीजन। रिलीजन को धर्म बोलते हैं। अब धर्म क्या है? धर्म क्यों फॉलो करवाया जा रहा है? एक्चुअल में धर्म जो फॉलो करवाया जा रहा है वो प्रभु के लिए ही तो करवाया जा रहा है। भगवान के बारे में बताया जा रहा है, उसकी आराधनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उसकी गाथाओं के बारे में बताया जा रहा है, और आपको अपना जीवन का स्टाइल अपनाने को बताया जा रहा है। तो रिलीजन या फिर गॉड दोनों ही बात समान है। तो थीस मतलब आस्तिक, क्योंकि IST है, IST का मतलब अनुयायी, फॉलोअर, डूअर, स्पेशलिस्ट। अभी किस चीज का स्पेशलिस्ट है? ये धर्म का स्पेशलिस्ट है, यानी कि ये आस्तिक कहलाएगा, यानी कि भगवान में विश्वास रखने वाला। अब जब हम इसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, मतलब कि यहां तक देखूं तो सारा पार्ट सेम है, यानी ये आस्तिक ही था, लेकिन अब हमने प्रीफिक्स लगाया तो ये नेगेटिव हो गया। तो ए का मतलब क्या होता है? नॉट। क्या होता है? नहीं है। अब ये आस्तिक नहीं है ये बंदा, यानी भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ना धर्म में विश्वास रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। उसको आस्तिक, इसको नास्तिक, एथियस्ट। अब देखो अग्नोस्टिक। अब अग्नोस्टिक, अग्नोस्टिज्म होता है संशयवादी। अब संशयवादी कौन होते हैं? मान लीजिए मैं खड़ा हूं बीच में, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। नास्तिक बोलता है कि भगवान नहीं है, ये बोलता है आस्तिक कि भगवान है। मैं मौन धारण करके चुप खड़ा हो जाता हूं, ना मैं उस पर हामी भर सकता, ना इस पर हामी भर सकता, क्योंकि दोनों ने ही नहीं देखा, ना दोनों प्रूव कर सकते कुछ भी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संशयवादी। ना ये भगवान के होने से इनकार करते हैं, ना ये भगवान को मानते हैं। मतलब कि जब तक इनको सामने खुद न दिख जाए तब तक ये उस पर बिलीव नहीं करते। यहाँ पर देखो मोनोथीस्ट। अब थीस्ट शब्द आस्तिक है। अभी कैसा आस्तिक है? मोनो। मोनो का मतलब वन। क्या? वन, सिंगल। तो कैसा आस्तिक है? सिंगल गॉड में विश्वास रखने वाला। तो इसको एकेश्वरवादी बोलते हैं, एक ईश्वरवादी, यानी एकेश्वरवादी। तो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं। पॉलीथीस्ट। पोली का मतलब मैनी होता है। क्या? मैनी, यानी अनेक। अनेक भगवानों में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? बहुदेववादी, यानी बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखने वाला। तो बहुदेववादी को पॉलीथीस्ट बोलते हैं। पैनथीस्ट। अब थीस्ट आस्तिक है। अब पैन मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है ऑल या फिर होल, यानी सारा, समस्त। तो इस समस्त धर्म, समस्त भगवान, 4500 धर्म है, तो 4500 धर्म को ही फॉलो करते हैं, सभी का आदर करते हुए कहते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं सभी में ही विश्वास करता हूं, क्योंकि एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कलेक्टिवली जो सत्ता है वो तो है ही, जिसको एटर्निटी बोलते हैं, जिसको अनंत काल बोलते हैं, वो तो हर वक्त मौजूद ही है, तो इसलिए आप इनकार नहीं कर सकते। तो पैंथीस्ट क्या हो गया? सर्वेश्वरवादी। सभी भगवानों, सभी धर्मों, सभी देवी, सभी देवताओं में विश्वास रखने वाला। यहां पर देखो थियोक्रेसी। अब थियो शब्द गॉड या रिलीजन, धर्म की बात हो रही है। कृषि मतलब सरकार की बात हो रही है। किसकी? सत्ता की, सरकार की, रूल्स की, रेगुलेशन की, है ना। तो इसको, कृषि को तंत्र बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? तंत्र का मतलब ही रूल्स होता है। तो रूल्स के तहत ही एक सरकार का निर्माण होता है, इसलिए इसको धर्म तंत्र बोलते हैं, धर्म तंत्र। तो थियोक्रेसी, कहीं पर थियोक्रेटिक सत्ता है। सपोज कि हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस्लामिक हैं, तो वो इस्लामिक यानी कि वो इस्लाम के थ्रू चलाई जाती हैं, यानी कि वो कैसी है? धर्म तंत्र के द्वारा सरकार चलाई जाती है। थियोफोबिया। अब थियो मतलब प्रभु हो गया, फोबिया का मतलब होता है, देखो एक तो होता है डर, मुझे पानी के नजदीक जाने से डर लगता है, लेकिन
डर से ऊपर एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं भय, यानी कि अत्यधिक एबनॉर्मल फियर, जिसको वहम बोलते हैं। अब मुझे कोई वहम ही डाल दे कि तू पानी में पैर रखते ही मर जाएगा, तो मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है, मैं इतना भी घबरा सकता हूँ। तो ऐसा वहम मैंने पाल लिया ना अंदर, तो उसको भय बोलते हैं। अब ऐसा भय पैदा कर देते हैं कुछ लोग, थियोफोबिया जनरेट कर देते हैं लोगों के अंदर, कि प्रभु का भय इतना बैठा देंगे कि वो हर स्टेप पे चलते हुए भय खाने लगेगा कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, तो उसको प्रभु का भय बोलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वायर। क्वायर को क्या बोलते हैं? क्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसको बोलते हैं गायक मंडली। जो लोग श्राइन, टेम्पल, होली प्लेस ऐसी जगहों पर जाकर कीर्तन गाते हैं, भजन भजते हैं, उन लोगों को गायक मंडली बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वायर। कैंपर। कैंपर क्या ध्यान रखना है? कैंपर, कैंपोर नहीं, कैंपर। कैंपर को कपूर बोलते हैं। ये आमतौर पर प्रचलन में है ये उच्चारण, लेकिन असली जो होता है वो होता है कर्पूर। तो आपको ध्यान रखना है कर्पूर। ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि एकदम से अग्नि प्रज्वलित कर देता है और भड़क भी जाता है, यानी फैल जाती है अग्नि। दूसरा, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल काफी होता है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो कपूर एरोमेटिक सब्सटेंस है जो हवा में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेज सुगंध है। इसकी वजह से आप अगर इसको बेहोश व्यक्ति को सुंघाते हो तो वह होश में भी आ जाता है। तो ये काफी कारगर, आपको ध्यान रखना, काफी कारगर होता है। तो कैंपर बोलते हैं, इसका पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। विक। विक को विक भी बोलते हैं, यानी कपास से रगड़कर जो झरझरा हम बनाते हैं, यानी बत्ती, बाती या फिर दिए की बत्ती, दिए में आप बत्ती लगाते हैं ना, तो वही विक कहलाती है इंग्लिश में, जिसको आप कॉटन विक या विक बोल सकते हैं। मिथ। मिथ को ध्यान रखना है, इसको मिथक बोलते हैं। अब देखो मिथक क्या होता है, यानी झूठी कहानियां। कहानी तो झूठी हो सकती है, लेकिन सार देने के लिए बनाई गई है, यानी पौराणिक कथाएं जो कि कुछ लोग तो असली मान लेते हैं, कुछ लोगों को पता होता है नहीं ये मिथ है, यानी कि ये हमें सीख देने के लिए है, ना कि इस पर खाली एक विश्वास कर लो। सीख में विश्वास है, कहानी में विश्वास नहीं है। अब देखो कि जैसे कछुए और खरगोश की कहानी हुई भी है, बचपन में आपको सुनाई गई होगी, तो आपको तो ऐसा लगा होगा असलियत में भागे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना, असलियत में तो नहीं भागे, ये तो बड़े होकर पता लग रहा है आपको। कछुआ कहाँ और खरगोश कहाँ, और कहाँ इनकी दोस्ती और कहाँ भागा होगा कोई, और किसने रिकॉर्ड किया, नहीं ना। लेकिन उसके पीछे एक सार छुपा था, मोरल छुपा था, जो आपको देना था। बी स्टडी एंड विंस द रेस, यानी कि लगातार निरंतर प्रयास करें और जीतें। तो यही चीज है, कचोरी चाल चलते रहो जीवन में और जीतो। तो इसका सार ये था जो कि आपको सिखाया गया। ऐसे ही हजारों कहानियां गढ़ी गई हैं जो कि सार देने के लिए हैं जीवन में, जो असलियत में नहीं हुई, तो उनको मिथ्स बोलते हैं। अब मुझे कोई आके बोले ना, मैं तो बोलूँ कछुए खरगोश की कहानी हुई थी असलियत में, नहीं, वो बोलेगा मिथ्स है ये तो। अब देखो मिथोलॉजी, इसी से ही बना है क्या? मिथोलॉजी। पौराणिक कथाएं बोलते हैं, मिथक भी बोलते हैं इसको। तो कुछ कथाएं जो कि प्रचलन में रही, सार देने के लिए रही, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे बिलीव कर लिया जैसे असलियत में हुई है, लेकिन ये कहानियां असलियत में नहीं हुई, लेकिन सार देने के लिए है। यहाँ पर देखो चैंट। चैंट को कीर्तन करना, धार्मिक गीत बोलते हैं। चैंट्स क्या होती हैं? चैंट्स मंत्र जपना, जैसे मंत्र जपते हैं ना, अब मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मैं इसको 108 बार जपता हूँ तो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, यानी कि आई एम चैंटिंग ओम नमः शिवाय। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मैंने बोला कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे करके मैं उसको भजता हूँ। तो ये क्या है? कंटिन्यूस हरे राम हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे करके अगर मैं भजता ही रहता हूँ तो इसके अंदर रेपिटेशन है, यानी कि राग लगा अलाप रहा हूं मैं, यानी कि कीर्तन कर रहा हूं, ये धार्मिक गीत है। आइडोलेटर। आइडोलेटर को मूर्ति पूजक बोलते हैं, मूर्ति उपासक। जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, उपासना करता है, उसको क्या बोलते हैं? आइडोलेटर, मूर्ति पूजक। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एक प्रतिमा उभरी है ना, मेरा जो ये मन है इसमें विचार चलते हैं, विचार की भी एक मेमोरी है, तो वो विचार चलते हैं, मैं जैसे मर्जी चला सकता हूँ या उसको छोड़ सकता हूँ, वो खुद चलेगा।
तो मेरे सामने एक प्रतिमा उभरी, वही प्रतिमा मैंने असलियत में तराश कर पत्थर को एक मूर्ति स्थापित कर दी, है ना। तो यानी कि वह विचार असलियत में तो नहीं था, बस दिख ही रहा था, लेकिन अब असलियत में प्रकट कर दिया है। तो अब मैंने उसकी आराधना, उपासना, पूजा स्टार्ट कर दी है, तो मूर्ति पूजक हो गया। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट को ध्यान रखना मूर्ति भंजक बोलते हैं, या फिर आप मूर्ति विध्वंसक बोल सकते हैं इसको। यानी कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कि मूर्ति पूजक के खिलाफ हो, वो क्या करते हैं, आकर मूर्ति तोड़ देते हैं, मूर्तियों का विध्वंस कर देते हैं, इनकी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। अब देखो सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन को ध्यान रखना बड़ा ही मेजर है, अंधविश्वास बोलते हैं या फिर वहम। अब वहम क्या होता है ध्यान रखना। अब बोलते हैं लोग वहम का कोई इलाज नहीं होता, ये बात सच भी है और गलत भी है। इलाज है भी अगर आप करना चाहें, अगर आपको ये भी विश्वास है कि वहम का इलाज नहीं होता, यानी इलाज नहीं होता पे भी विश्वास है, तो फिर नहीं होगा। मान लीजिए मैंने बोला भूत प्रेत, आपको विश्वास है क्योंकि आपको इसलिए विश्वास है, टीवी में देखा, गानों में देखा, या फिर मूवी देखी, हॉरर मूवी, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं सुपरनेचुरल, जो कि आपके अंदर ये फियर कंटिन्यूअस क्रिएट कर कर बैठे हुए हैं, इसलिए आपके विश्वास रहेगा। लेकिन असलियत में तो आपने पूरी जिंदगी नहीं देखा, रोज डरते होगे रात को, फिर बच जाते हो, फिर सुबह ठीक ठाक रहते हो दिन में, फिर रात को अंधेरा होते डरने लग जाते हो, फिर सोते हुए डरते हो कि इधर उधर 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 पकड़ ना ले कोई। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी जीते हो, लेकिन पूरी जिंदगी में आखिर में पहुंचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ वहम है, यानी अंधा विश्वास कर रहा हूं मैं। बिल्ली रास्ता काट गई, इधर से काटी, इधर से काटी, इधर से काटी तो गलत होगा, इधर से काटी तो अच्छा होगा। इससे बढ़िया आप खुद कूद के जाओ, उस विश्वास को खत्म करो, ये अंधा विश्वास है, समझ लो। तो ऐसे बहुत सारे विश्वास है, नाखून काटना, बाल काटना, ये वो पता नहीं क्या क्या विश्वास है, तो इनको सुपरस्टिशंस बोलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर एंजल। एंजल को ईश्वरीय दूत बोलते हैं, जिसको हम परी भी बोलते हैं, व्यक्ति के रूप में देव दूत भी बोलते हैं। तो ऐसा मैसेंजर माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि ईश्वर की तरफ से मैसेज लेकर कोई देवदूत, यानी दूत लिखा है ना उसमें, तो आप तक मैसेज लेकर आते हैं, तो इसको एंजल बोलते हैं। फनेटिक, फनेटिक को कट्टर बोलते हैं, ध्यान रखना है, कट्टर। ऐसे व्यक्ति जो कि अपने सिद्धांतों से बिल्कुल अड़ के चलते हो, बिल्कुल भी हिले नहीं, कंजर्वेटिव हो, पूरे पूरे रूढ़िवादी जिनको बोला जाता है। धर्मांध भी इन्हीं को बोलते हैं, जो कि धर्म का आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और बिल्कुल भी इधर से उधर हिलते नहीं है। डॉगमेटिक, जो सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं वही। और बिगट, ही इज अ बिगट, यानी कि यह व्यक्ति कट्टर है। ही इज अ फनेटिक, यानी ये भी कट्टर है। तो कैसे भी रूप में आप बोल सकते हैं, तो फनेटिक, बिगट, डॉगमेटिक, कट्टर, धर्मांध। यहाँ पर देखते हैं स्पेल। स्पेल को जादू, मोहन या टोना बोलते हैं। तो किसी ने स्पेल कास्ट की, तो यानी उसके ऊपर क्या किया है, जादू कर दिया। टोना, लोग बहुत सारे सुपरस्टिशंस में फंसे हुए हैं, वो क्या करते हैं, चौराहों पे जाकर दाल के साथ टोने करने, है ना, गुड़ खा के घेर देना, इधर की जाड़ से घेरना, उधर की जाड़ से घेरना, पता नहीं 20 तरीके के टोने लिखे हुए हैं ऐसे। तो ये सब स्पेल के अंदर काउंट होते हैं। अगर जादू को आप मैजिक स्पेल भी बोलते हैं, लेकिन आप स्पेल भी बोलेंगे तो भी चलेगा। बून, बून को वरदान या फिर आशीर्वाद या फिर आपके लिए लाभ बोला जा सकता है। मान लीजिए मैंने बोला चलो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप सफल होंगे, और आप सफल हो जाते हैं, तो मेरी तरफ से क्या थी वो आपके लिए, वो आपके लिए वरदान था ना, आपको लाभ हुआ उससे, तो उसको बून बोलते हैं। ऐसे ही बून के साथ बेन का यूज होता है। बेन को शाप, श्राप, अभिशाप, कोप भी बोल सकते हैं। कोप है ना, क्रोध दिलवा दिया, तो मैंने आपको गुस्से में बद्दुआ दे दी, तो बद्दुआ को आप शाप बोल रहे हो, यानी कि आपको वो नुकसान करेगी, तो ये हानिकारक होती है। कर्स बोलते हैं, तो बोलते हैं ना कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, तो आप इसको कर्स भी बोल सकते हैं। तो बून एंड बेन करके बोलते हैं हम। इंसेंस, इंसेंस धूप बत्ती, अगरबत्ती को बोलते हैं। तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, इसको जोस स्टिक या पेस्टिल भी बोलते हैं, पेस्टिल। तो दोनों ध्यान रखना है, जोस स्टिक, पेस्टिल। तो अगरबत्ती क्या होती है, अगरबत्ती आप लेकर आते हैं, उस बॉक्स के ऊपर कभी भी आपने नोटिस नहीं किया होगा, अब करना नोटिस, उस पर लिखा होता है इंसेंस।
यहाँ पर देखते हैं ऑल्टर, क्या है ये? ऑल्टर। अब एल्टर या ऑल्टर दोनों ढंग से आप बोल सकते हैं इसको। एल्टर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ऑल्टर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। हवन, कुंड या फिर वेदी, ऐसा स्थान जहाँ पे आहुति या बलि देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उठा के रखते हैं। और रेस प्लेटफॉर्म होता है ये, यानी उठा हुआ एक टेबल है सपोज, उस पर आप मान लीजिए कि फल फूल, पूजा की सामग्री, हवन सामग्री, भेंट भगवान के लिए या फिर उस पावर के लिए आप समर्पित करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उस स्थान को ऑल्टर। यहाँ पर देखते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन सिंदूर, कुमकुम, जो कि मर्करी सल्फाइड से बना हुआ होता है, जो कि रेड कलर का बहुत वाइब्रेंट होता है, जो कि स्त्रियां आपने देखा होगा मांग में लगाती हैं या यहाँ लगाती हैं। इसको, इस स्थान को हम त्रिकुटी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? त्रिकुटी, यानी इसको त्रिनेत्र का स्थान बोला गया है। इसीलिए जो लड़के होते हैं वो यहाँ पे तिलक धारण करते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो यहाँ पर गोल बिंदी के रूप में उसका एक टच लगाकर धारण करती है, ताकि फोकस यहीं पर बना रहे। अब यहाँ पर देखते हैं फीस्ट। फीस्ट को दावत बोलते हैं। आपने सुना होगा फिएस्टा, तो ये क्या है? ये जलसा है, दावत है, उत्सव है, यानी बड़ा महोत्सव है जहाँ पे खाने पीने की सामान या सामग्री बहुत ज्यादा बहुतायत में मौजूद है। आइए देखते हैं यहाँ पर सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर को आप पवित्र अग्नि बोलते हैं। अब सेंस ये लगाना, अग्नि तो होती ही पवित्र है, ये अपवित्र होती ही नहीं है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार अग्नि का स्थान भी प्रथम है। अगर आप वैसे भी देखोगे तो साइंस भी यही मानती है कि सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है और उसी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर दिन होता है, उजाला होता है, तो हमारी नेत्रों से हमें ये संसार दिखता है। अगर सूर्य ना हो तो ये संसार भी ध्वस्त हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और हम भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए अग्नि को प्रथम स्थान दिया गया है। सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड को जैसे मैंने हाथ में बांध लिया कलावा, तो उसको सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं। बैंड यानी कि राखी, ऐसे करके जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं यहाँ पर, उसके लिए यज्ञो पवित्र एक संस्कार होता है, तब जनेऊ धारण किया जाता है। ऐसे करके प्रतिज्ञा ली जाती है। पवित्र धागा भी इसी को बोलते हैं। तो सेक्रेड थ्रेड। सैंक्टिटी। सैंक्टिटी यानी सेक्रेड, सैंक्टिटी पवित्रता, शुद्धि, पवित्रता, शुद्धि। पिलग्रिम। पिलग्रिम को तीर्थ यात्री बोलते हैं। वो तीर्थ यात्री जब यात्रा पे निकल जाए तो उस यात्रा को, यानी कि उस स्थान पे जाएगा ना जहाँ पे तीर्थ यात्री को पहुंचना है, जैसे कि कोई धाम हो, तो उस धाम पे पहुंचने के लिए वह पिलग्रिमेज करता है, तीर्थ यात्रा करता है। होली प्लेस। होली प्लेस को पवित्र स्थान बोलते हैं। क्या? पवित्र स्थान। तो होली प्लेस जैसे कि मठ हो गया, श्राइन, टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, इस टाइप से। क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन को पादरी बोलते हैं, जो कि चर्च में होते हैं, या यहूदी जहाँ पर जाते हैं उस स्थान को चर्च बोलते हैं। तो पादरी, इसको पेस्टर या चैपलेन भी बोलते हैं। क्या? चैपलेन, या फिर मैं एक को लिख देता हूँ पेस्टर। अब देखो प्रीसेप्टर। क्या? प्रीसेप्टर, बट इसको आप बोलोगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में प्रेसेप्टर। क्या? प्रेसेप्टर। तो प्रेसेप्टर को गुरु बोलते हैं, यानी कि ये टीचर है जो कि आपको ज्ञान देगा, शिक्षक है जो आपको ज्ञान देगा, जिसको हम अध्यापक भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर डिसाइपल। डिसाइपल को हम चेला, शिष्य, स्टूडेंट, विद्यार्थी, शागिर्द कुछ भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम प्यूपिल भी बोलते हैं। क्या? प्यूपिल। कुछ लोग पीपल और प्यूपिल में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जिनको नहीं मालूम, प्यूपिल को वो लोग समझ लेते हैं, नहीं, इसका मतलब स्टूडेंट ही होता है। हाँ, अब हम करंट ईरा के अंदर स्टूडेंट्स बोलते हैं, बट कुछ समय पहले, यानी कि अब थोड़ा सा ऑब्सोल्यूटेड वर्ड है, प्यूपिल बोला जाता था। तो डिसाइपल का मतलब चेला, शिष्य। तो प्रिसेप्टर, डिसाइपल, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। प्रिसेप्टर को आप मास्टर भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर फास्टिंग। फास्टिंग उपवास, व्रत को बोलते हैं। इसमें हम भूखे रहते हैं, स्टारवेशन करते हैं किसी देवी देवता के नाम पर, या फिर हम वैज्ञानिक रूप से
अपनी बॉडी को रीसेट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, 9 दुर्गाओं के लिए 9 व्रत रखे जाते हैं। तो वो 9 व्रत के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि दोनों ही टाइम में मौसम शिफ्ट कर रहा होता है धरती का। इसीलिए अपनी बॉडी को एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में आएगी, तो सुरक्षित रखते हुए आप ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं उधर। तो इसलिए उपवास किए जाते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, भारत में सबसे ज्यादा पुरुष व्रत रखते हैं, आपको शायद नहीं पता होगी। भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता ही है कैलेंडर के हिसाब से, जो कि धीरे धीरे पैसे के अभाव में लोगों ने मनाने छोड़ दिए हैं, लेकिन वह त्योहार मौजूद हैं अब भी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एम्यूलेट। एम्यूलेट को ताबीज या जंतर बोलते हैं। क्या? एम्यूलेट, ताबीज या जंतर, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए एक कवच के रूप में काम करता है। एक कैप्सूल बनाया जाता है जिसमें एक बीज मंत्र, कोई यंत्र लिखकर, है ना, उसकी पोटली बनाकर ताबीज में रखकर आपके गले में, हाथ पे या फिर इधर के एरिया पे, वेस्ट के ऊपर पहना दिया जाता है, जिससे आपको यह आभास रहता है कि कोई हिडन रूप से कोई शक्ति मेरी सुरक्षा कर रही है। प्रोगनाइटर। प्रोगनाइटर को पुरखा, एंसेस्टर, फोरफादर, ग्रैंड सायर, कैसे भी बोल सकते हैं आप, इसको कुलगुरु बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, हमारी पुरखें यानी हमारे पूर्वज। तो पूर्वजों की बात हो रही है। तो क्योंकि अगर आप वैसे देखो, करोड़ों साल में अगर मैं भी हूं यहाँ पर, तो मेरी शक्ल में जितने भी मेरे पूर्वज रहे हैं, तो मेरी शक्ल उन्हीं की दी हुई है ना। तो जैसे कि दादा का बेटा पैदा हुआ, है ना, उनकी शक्ल लेकर कुछ, फिर बेटे का एक और बेटा पैदा हुआ, तो यानी दादा की भी शक्ल है कुछ, पापा की भी शक्ल है कुछ, अब ये शक्ल है। ऐसे ही करोड़ों साल की शक्ल लेकर बैठे हुए हैं हम। यहाँ पर ध्यान रखना आप इसको। गुड डीड, इसको बोलते हैं पुण्य कर्म। गुड डीड, पुण्य, अच्छे कर्म। तो यानी आप किसी की भलाई करते हैं, मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, या फिर कपड़े देते हैं, या कोई भी ऐसी हेल्प करते हैं जिससे दूसरे को खुशी महसूस हो, किसी जानवर की रक्षा हो, आप उनको खाना खिलाते हैं। तो ऐसे कर्म पुण्य कर्म कहलाए गए हैं, जो कि आपको लाभ देते हैं। सिन, सिन को पाप बोलते हैं। पाप, गुनाह, कुकर्म, ऐसे कर्म जो कि आपके लिए बहुत ही बुरा फल रूपी साबित होंगे। सिन करने वाले को सिनर बोलते हैं। क्या? सिनर। तो ईआर जोड़ देते हैं हम, तो इसकी नाउन बन जाती है। तो पापी, सिनर, सिन, पाप, गुनाह, कुकर्म। ब्रास बेल। ब्रास बेल को पीतल की घंटी बोलते हैं। अब पीतल की घंटी देखी होगी आपने, बड़े बड़े वो जो घंटे होते हैं वो भी देखे होंगे। बुद्धिस्ट लोग बाउल यूज करते हैं पीतल के, वो भी इसी के होते हैं। क्यों होते हैं? घंटी के पीछे कारण है कि वो कौन सी ध्वनि देती है? ओम की। तो घंटी छोटे रूप में ओम की ध्वनि निकालती है, बाउल बड़े रूप में निकालते हैं, बड़े वाले जो बेल होते हैं वो भी ओम की साउंड बड़ी ही लॉन्ग स्टे करती है, यानी वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके स्टे करता है। तो इसलिए इसको बजाया जाता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जो कि आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है और दूसरों की भी बढ़ानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग नॉलेज के अभाव में सही जानकारी नहीं रखते हैं। वाटर रेजोनेंस एक चीज होती है, यानी कि जो वाइब्रेशन है वो वाटर को बैलेंस करती है। अब हमारा ब्रेन 90% वाटर से निर्मित है, तो 90% वाटर को कैसे बैलेंस करना है, वो घंटी से, बाउल से ठीक किया जाता है। तो डिसबैलेंस माइंड को बैलेंस करवा दिया जाता है। तो आपको समझ में आई बात? स्ट्रो मैट को फूस की चटाई, जो कि आपने देखी होगी, जो तिल्लियों की चटाई बनी होती है घास की, वो चटाई फूस की चटाई कहलाती है, यानी स्ट्रो मैट। कॉपर पॉट को कलश बोलते हैं। तांबे का लोटा जिसके ऊपर नारियल रखते हैं, आपने देखा होगा पूजा के दौरान, या फिर औरतें सर के ऊपर कलश रख कर जाती हैं, डेट इज कॉल्ड कॉपर पॉट। तो दोस्तों, मैंने आपको 51 शब्द दिए हैं पूजा, धर्म, भगवान से संबंधित। 50 शब्द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वर्शिप से रिलेटेड ही। तो मेरे वीडियो का इंतजार करना, इस वीडियो को लाइक कर देना। इतना एफर्ट किया आप लोगों के लिए, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड और कितनी अच्छी जानकारी दी आपको। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब सीखेंगे साथ में, लर्नर से हम। ऐसा मत करना कि मैं सीख जाऊं, मैं बोलूं वोकैबुलरी और दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। सबके साथ शेयर करके सब बढ़ेंगे,
नॉलेज बांटो आपस में, देखो नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी आपकी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।